हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। देखिए, अस्तर वाला फैब्रिक है, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इसे मैंने 10 इंच पे फोल्ड किया है। अब स्केल से हमें इसे सीधा करना होगा, तो इस तरीके से चौक से निशान लगा लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम लेंथ लेंगे, जितनी भी लेंथ तैयार रहेगी उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। और यहाँ पे 13 इंच लेंथ तैयार रहेगी, तो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है 5.5 इंच। अब इस तरीके से आर्म होल्स का निशान लगा लेंगे। आर्म होल्स का निशान मैंने लगाया है 6 इंच पे। चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 9 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लिया था। मुझे लॉन्ग स्लीव्स कट करनी है, इसलिए मैं ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अस्तर वाले फैब्रिक में कपड़ा कम पड़ सकता है। और 1 इंच पे आर्म होल्स की गोलाई दी है। अब कमर का चौथा भाग ले लेंगे 1 इंच बैक डॉट्स के लिए, और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का 1 इंच। तो देखिए, इस तरीके से निशानों को मिला देंगे। और इसे भी इस वाली साइड से हम हल्का सा सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक की विड्थ लेंगे, जितनी भी आप चाहे रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच ले रही हूँ। हमें नॉर्मली सभी साइड में 2.5 इंच लेना होता है। और इस वाली साइड से 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ताकि नेक में अच्छा सा शेप आए। और नीचे वाली साइड से नेक में ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे इस तरीके से नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप इसमें कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, और हमें इसे 2 इंच चौड़ाई में ज़्यादा फ़ोल्ड करना है। तो देखिए, यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए हम जितना भी सिलाई में दबाएंगे हुकाई में, उतना हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद में सेम पेस्टिंग करना है। देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट को रखना है, और यहाँ पे हमें लंबाई भी बढ़ा कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इतना सिलाई में दबाऊंगी तो इतने पे मैंने निशान लगा लिया है। और सेम पेस्टिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को यहाँ पे उतार लेंगे हम, और 1 इंच लंबाई बढ़ा कर लेना है हमें। इस तरीके से 1 इंच लंबाई बढ़ा ली है मैंने। देखिए, इस तरीके से चौक से हमें सेम तरीके से ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। अब हमें आर्म होल्स में गहराई देनी है, तो जितना हमने बैक पार्ट में लिया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे हल्की सी लाइन अंदर की तरफ करते हुए हमें आर्म होल्स में गहराई देनी है 1/2 इंच की। और इस गहराई को आप चाहे तो स्टिचिंग करते समय भी दे सकते हैं। और नेक की यहाँ पे फ्रंट नेक की लंबाई मैंने ली है 5.5 इंच, और नेक की विड्थ वही रहेगी जो बैक पार्ट में है। और इस तरीके से नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है मैंने यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरीके से इसे 3 इंच तक सीधा रखेंगे। 1.5 इंच पे एक निशान और लगाया है, उसे भी हम इस तरीके से 2 इंच तक सीधा रखेंगे। इस वाली साइड से 4 इंच पे निशान लगाया है। अब हम बस्ट पर निकाल लेंगे, तो इसका 10.5 इंच है, और इस प्रकार से मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से मिला देना है, और इस वाली निशान को इस तरीके से मिला देना है। इससे अच्छा सा पफ क्रिएट होगा। और जो भी निशान हमने बीच में 1.5 इंच पे लगाया, उसका हमें साइड से बढ़ा लेना है इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे बढ़ा लिया है, और इस तरीके से भी हल्का सा शेप दे दिया है मैंने। और आर्म होल्स वाली साइड से भी मैंने बढ़ा लिया है। अब 1 इंच पे हमें निशान लगाना है, क्योंकि हमने 1 इंच लंबाई बढ़ा कर ली है। और इस तरीके से मिला देना है इस कोने से। और इस वाली साइड से भी इस कोने से हमें छोड़ना है लंबाई में। बस ये 2 कोने पे हमें लंबाई बढ़ा कर लेनी है। बाकी हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बराबर रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई बेल्ट अटैच नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसमें लंबाई ज़्यादा बढ़ा कर नहीं लेना है। तो देखिए, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ से पफ क्रिएट होता है, सिर्फ वहीं से मैंने लंबाई बढ़ा कर ली है। तो देखिए, इस तरीके से इस कोने से लंबाई बढ़ा कर ली है मैंने, और इसे इस तरीके से तिरछा कट कर लेंगे। ये स्टिचिंग करते समय जब पफ क्रिएट करेंगे तो बराबर हो जाएगा। और देखिए, इस तरीके से इस वाली साइड से भी कट कर लिया है। और देखिए, इस तरीके से कटिंग है हमारी। अब स्लीव्स के लिए हम कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स के लिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। और अगर इसमें कपड़ा कम पड़ रहा है तो हम जोड़ लगाएंगे साइड में। इतना कपड़ा कम है तो उसमें मैं बाद में जोड़ लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉन्ग स्लीव्स कट कर रही हूँ।
तो देखिए इसकी लंबाई मुझे 8.5 इंच कंप्लीट रखना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है और ऊपर वाली साइड से हमारा फैब्रिक बराबर है और यहाँ पे आर्मोल 7.5 इंच आए हैं। अगर यहाँ पे आर्मोल्स कम है तो हम आर्मोल्स वाली साइड से भी जोड़ लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो स्लीव से बना रही हूँ उसमें हो जाएगा, परफेक्ट है। और इस तरीके से स्लीव्स के गोलाई का निशान लगा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का निशान लगा दिया है। ऊपर वाली साइड से 3 इंच पे डाउन किया है और इस तरीके से निशानों को मिला दिया है जो 3 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है इस प्रकार से। ये फ्रंट पार्ट का शेप है और ये जो गहराई वाला शेप है ये बैक फ्रंट पार्ट का है, सॉरी। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम जो बैक पार्ट के लिए निशान लगाए उसे कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स को ओपन करेंगे। जो फ्रंट पार्ट के लिए हमने गहराई का निशान लगाया उसे भी इस तरीके से कट कर देंगे। और यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।